नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं जन सुराज के प्रवक्ता प्रशांत किशोर के मजबूत सेनापतियों में से एक विवेक जी। अब सवाल यह उठता है कि प्रशांत किशोर जिद्दी तो थे, यह सब जानते हैं, लेकिन अब यह हालत हो गई है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर वर्सेस अशोक चौधरी का मामला आगे बढ़ा है, जो प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए थे वो आरोप लगाने के बाद अब जन सुराज को, प्रशांत किशोर को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जनता दल यूनाइटेड में विरोध के सुर इतने तेज हो गए हैं अशोक चौधरी के खिलाफ कि अब जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने मुझसे बातचीत में परसों कहा कि अब या तो सफाई दें, प्रशांत किशोर के खिलाफ केस करें, नहीं तो इस्तीफा दें, करंट लगना अशोक चौधरी को तय है। तो जिस तरह की स्थिति बन रही है, इसमें या तो प्रशांत किशोर जेल जाएंगे अगर उन्होंने झूठे आरोप लगा दिए हैं अशोक चौधरी पर, या अशोक चौधरी की कुर्सी जाएगी। तो इन दोनों में क्या होगा विवेक जी? देखिए, प्रशांत किशोर जेल जाएंगे कि अशोक चौधरी की कुर्सी जाएगी? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं आपके बस ओपनिंग रिमार्क में जोड़ना चाहूँगा। आपने कहा प्रशांत किशोर वर्सेस अशोक चौधरी। नहीं, ये बिहार की जनता वर्सेस भ्रष्टाचारी नेता, बिहार की जनता वर्सेस ये जो वो नेता जो मर्डर एक्यूज्ड हैं, जिन पे मर्डर का दाग लगा हुआ है, बिहार वर्सेस वो नेता जो फ्रॉड हैं, फर्जी हैं। तो ये अब प्रशांत किशोर की बात नहीं रही। आप ये सोचिए, जेल कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा वो तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है। लेकिन आप बताइए कि एक आम आदमी, हम और आप, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो तुरंत नोटिस आ जाता है, और यहाँ पर एक मंत्री 200 करोड़ का संपत्ति 2 साल के अंदर ले लेता है और कोई खोज नहीं। यही तो बोल रहे हैं ना। जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने परसों मुझसे खास बातचीत में कहा कि प्रशांत किशोर ने अगर झूठे आरोप लगाए हैं अशोक चौधरी पर तो उनके कलेजा पर चढ़ जाए कि कैसे आप मेरे जैसे ईमानदार व्यक्ति पर आपने 200 करोड़ रुपए, 2 रुपए का भी आरोप कैसे लगा दिया, और अगर यह आरोप सही है तो करंट लगेगा। तो अब सवाल यह उठता है कि कल जब मेरी बात हो रही थी नीरज कुमार से, तो मुझे ऐसा लगा, कई बार बीच में मैं अपने आप को बता रहा था कि हाँ, मैं जिस नेता का इंटरव्यू कर रहा हूँ ये जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता है। तो जदयू, जिस तरह से जदयू ने इस मुद्दे पर, इन आरोपों पर जिस तरह से एकदम खड़ी हो गई है पूरी जनता दल यूनाइटेड पार्टी, इससे एक बात तो साफ है कि प्रशांत किशोर के आरोपों में दम है। भाई, कॉमन सेंस, हाथ कंगन, वो कहावत है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। भाई आप ये सोचिए कि राजनीति में तो कोई छोटा सा कोई बात बोलता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाता है, तेल चोर बोले तो तुरंत आदमी पलटवार कर रहा है, इनसे फर्जी बोल रहा है कि भैया आप डिग्री दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। 200 करोड़ की चोरी, ये बिहार में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केस होगा। 200 करोड़, 2 करोड़ 20 रुपए की बात नहीं हो रही है। और उसमें उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि भैया आप आकर कुछ बोलिए। ना अशोक चौधरी ने कुछ बोला है, ना उनकी पार्टी से कोई क्लैरिफिकेशन आया। ये क्लियरली दिखा रहा है कि भाई, अगर राजनीति में क्या होता है, दीपक जी बोलता है भैया कौवा लेके कान लेके गया तो कौवा लोग खोजता है। यहाँ इतना बड़ा एलिगेशन लगा हुआ है और एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, किसी के मुंह से कुछ बोली निकल ही नहीं रहा है। तो ये बात स्पष्ट है कि ये जो सरकार है, जैसे प्रशांत जी कहते हैं कि यूपीए की सरकार सबसे भ्रष्टतम सरकारों में से थी, जनता ने मान लिया था 2010 के बाद, वैसे बिहार की जनता ये मान ली है कि ये जो सरकार चल रही है भ्रष्टतम बिहार की सरकारों में, इससे बड़ा भ्रष्टाचार का सारा रिकॉर्ड अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर तो यह भी कहते हैं कि नीतीश कुमार की व्यक्तिगत ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं है, नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप से ईमानदार है। ये बार बार बोलते हैं प्रशांत किशोर। बिल्कुल, हम लोग भी बोल रहे हैं, हम लोग के पार्टी का स्टैंड है। जैसे मनमोहन सिंह ईमानदार थे, पर सबसे भ्रष्ट सरकार मनमोहन सिंह जी ने चलाया। आप ईमानदार हो, यहाँ सब नीचे चोरी कर रहा है तो नाम तो आपका ही जाएगा, नेतृत्व तो आपकी जाएगी। दूसरी बात जो गंभीर मुद्दा है दीपक जी, जो कोई मीडिया चैनल नहीं उठा रहा है, जो आप लोग उठाना चाहिए कि मतलब बिहार जो इस देश का सबसे गरीब राज्य है, वहाँ पर कोई 10 दिन में 10 करोड़ का जमीन ले रहा है, फिर 15 दिन बाद 15 करोड़ का जमीन ले रहा है, फिर 10 दिन बाद 15 करोड़ का जमीन ले रहा है। मतलब 2 महीने के अंदर आप 10 करोड़ 15 करोड़ की जमीन ले रहे हैं, जैसे लग रहा है कि दुकान से चॉकलेट खरीद रहे हैं। ये बात आपको अगर आश्चर्यचकित नहीं कर रही है, आपको एकदम हैरान नहीं कर रही है, तो क्या हैरान करेगी? मतलब मेरा कहना है कि अगर ये जनता को नहीं जगा रहा है, इफ दिस डजंट शेक यू देन आई डोंट नो व्हाट विल शेक अस। अब क्या हो रहा है ना विवेक जी,
अब ये हो इतना रहा है, नॉर्मलाइज नहीं, हो गया है अब नहीं, भ्रष्टाचार। अब क्या हो रहा है, एक बड़ी बात हो रही है बिहार में। प्रशांत किशोर ने जिन नेताओं की कुंडली खंगाली, उनके खिलाफ सबूत सामने रखे, भ्रष्टाचार और दूसरी चीज़ों का जो मामला था उसको सामने रखा। अब ये कोशिश नहीं हो रही है कि ये अब साबित किया जाए कि हम पाक साफ हैं। अब ये कोशिश हो रही है कि ठीक है हम तो गड़बड़ हैं, लेकिन प्रशांत किशोर भी गड़बड़ है, तो हम अपने आप को पाक साफ साबित कर नहीं सकते हैं क्योंकि सबूत मेरे खिलाफ है। तो हम क्या करेंगे कि हम ये बोलेंगे कि ठीक है हम तो गड़बड़ हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर, ये भी गड़बड़ है। उसके तहत प्रशांत किशोर पर चंदा लेने के आरोप लगे हैं, प्रशांत किशोर पर करोड़ों रुपए के चंदा लेने के आरोप लगे हैं। इस पर आप क्या कहें? ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर भी पाक साफ नहीं। बहुत बढ़िया, दो बात। पहली बात तो ये कि भाई प्रशांत किशोर पर आप आरोप लगा रहे हैं तो आप सरकार में हैं, ये क्या बात हो गई? आप तो विपक्ष में है नहीं, सरकार में। अगर आपको लग रहा है कि भैया कुछ गलत हो रहा है तो आप जांच करा दीजिए। हम लोग ना सरकार में नहीं है तो हम लोग बता रहे हैं जनता को कि भैया ये सबसे भ्रष्टतम नेता है, ये जो दूसरे नेता उप मुख्यमंत्री हैं ये फ्रॉड हैं, मर्डर एक्यूज्ड हैं। हम जनता के सामने नेताओं की सच्चाई ला रहे हैं जो लोकतंत्र में होना चाहिए। प्रशांत किशोर पे अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आप तो सरकार में, आप क्यों आरोप लगा रहे हैं? और चंदा की बात आपने अच्छी की। अयोध्या राम रेड्डी की सच्चाई क्या है? देखिए, अयोध्या राम रेड्डी का नाम लेकर बहुत कीचड़ उछालने की कोशिश हो रही है प्रशांत किशोर पर। आप बताइए कि अयोध्या राम रेड्डी और प्रशांत किशोर की सच्चाई क्या है? वही सच्चाई है जो पब्लिक डोमेन में है। चंदा ले रहे हैं भाई, चंदा लेकर अपना घर तो नहीं बना रहे हैं, गाड़ी तो नहीं खरीद रहे हैं, हेलीकॉप्टर पर तो नहीं घूम रहे हैं। चंदा लेकर बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक मुहिम चला रहे हैं। और दूसरी बात, चंदा ही तो ले रहे हैं, किसी से फिरौती तो नहीं ले रहे हैं, बालू माफिया शराब माफिया से तो नहीं ले रहे हैं। और जो भी कर रहे हैं पब्लिक डोमेन में है। एक आम बिहार का लड़का, इनको दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि 30-40 साल से राजद, कांग्रेस, भाजपा, जेडीयू, ये चार लोगों ने अपनी फिफडम बना रखी है कि भैया हम ही रहेंगे। सवाल ये है कि अयोध्या राम रेड्डी ने क्यों दिया चंदा प्रशांत किशोर को? क्या रिश्ता है अयोध्या राम रेड्डी और प्रशांत किशोर? भैया तो बता रखे हैं। हाँ, वहां पर उन्होंने काम किया है, उनके चुनाव के लिए, उनकी पार्टी के लिए, जब वे काम करते थे राजनीतिक दलों के लिए, तब काम किया, उनके लिए भी काम किया है, उनको मदद किया है। हाँ। और उनको कहा कि भाई अभी कुछ नहीं चाहिए आपसे, जब जरूरत पड़ेगा तो आपसे लेंगे। भाई मैं अगर कोई लॉयर है, किसी के लिए काम कर रहा है, बोल रहा है भैया मैंने आपको मदद किया, जब मुझे जरूरत पड़ेगा तो मैं आपसे मदद मांगूंगा। आज बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए, बिहार में इन भ्रष्ट नेताओं से, इन फर्जी नेताओं से, इन फ्रॉड नेताओं से, इन मर्डर एक्यूज नेताओं से जनता को चंगुल से निकालने के लिए एक नई व्यवस्था बना रहे हैं और उनसे चंदा ले रहे हैं, फिरौती का नहीं ले रहे हैं, बालू माफिया से नहीं ले रहे। इसमें क्या गलत है? चंदा लेकर अगर अपने घर में हेलीकॉप्टर खरीद लेते तब मैं बात समझ सकता था। चंदा लेकर कोई पर्सनल काम करने लगते, चंदा ही तो ले रहे हैं, हाथी मांग रहे हैं, सगुना मोड़ पर जमीन खरीद लेते। ये तो बड़प्पन है कि भाई मांग रहे हैं कि बिहार में कुछ करना चाह रहे हैं, आप दीजिए। हम किसी मुख्यमंत्री के लड़के हैं नहीं, प्रशांत जी तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के लड़के हैं नहीं, सिल्वर स्पून लेकर नहीं पैदा हुए हैं, लालू जी के लड़के हैं नहीं, शकुनी जी के लड़के हैं नहीं, अशोक चौधरी के लड़के हैं नहीं। एक बिहार के साधारण परिवार का लड़का में इतना जिगरा है कि बिहार के इस कीचड़ में, गरीबी के कीचड़ में, भ्रष्टाचार के कीचड़ में अपना गर्दन फंसाया है, तो ये तो गर्व की और गौरव की बात है। इस पर क्या आरोप लगाना? और ये दिखा रहा है, बिल्कुल आपने सही कहा कि हम बोल रहे हैं आपका कपड़ा गंदा है तो आप बता रहे तुम्हारा भी गंदा है। अरे हम भाई अपना तो बताओ, तुम भाई तुम्हारा गंदा, अपना तो साफ करो। और उससे जो दुख की बात है, मैं बार बार ये बोल रहा हूं इसमें कि हम लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे। बात भ्रष्टाचार की नहीं है, बात यह है कि जिस बिहार में 8 करोड़ से ज्यादा लोग 100 रुपए नहीं कमा रहे हैं, उस बिहार में आदमी 10 दिन में 10 करोड़ 20 करोड़ का घर खरीद रहा है, मकान खरीद रहा है। मतलब ये तो एकदम आप कहेंगे कि निर्दय वाली बात हो गई। आप उनके नेता कहते हैं हम प्रधान सेवक हैं। ये कैसा सेवक, जहां जनता धूल फाक रही है और आप 10 दिन में 10 करोड़ का घर खरीद रहे हैं? ये कैसा सेवक हुआ? इस पर जवाब देना चाहिए उनको। मेरी बात हो रही थी सत्ताधारी दल के एक बड़े नेता से, उसी समय वे किसी और से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर बड़ी कागज रख ले है ना भैया, कहाँ से कागज आवा है? तो ये कहाँ से कागज आवा है आप बताइए? प्रशांत किशोर के पास इतने कागजात, इतने डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आते हैं? बहुत बढ़िया सवाल दीपक भाई। ये आ रही है जनता से। जिस जनता को आप 40 साल से लूट रहे हैं, उनके पास कोई माध्यम नहीं था। बिहार में कोई विपक्ष नहीं है, सत्ता और विपक्ष पता ही नहीं है कब। आज नीतीश जी तेजस्वी जी को बोल दे तो कूद के इधर आ जाएंगे। तो जनता 3 साल प्रशांत जी पदयात्रा किए, 2 साल पदयात्रा किए, तो ये सब बात सुनते थे। लेकिन आज जब दिख रहा है कि जनसुराज ही एक रास्ता है गरीबी से निकलने का, प्रशांत किशोर ही एक व्यक्ति है जो गरीबी से निकाल सकता है, तो उनको आकर बता रहे हैं भैया जो राजा है
वो तो आंख मूंद करके सोया हुआ है, अचेत अवस्था में है। राजा के मंत्री सब लूटने में लगे हुए हैं कि भैया 2 महीना बचा है, अब गद्दी छिनने वाली है। तो जनता जा रही है उनके पास, जिनको दिख रहा है कि यही रास्ता है, तो उनके पास उनको जनता बता रही है। जनता हर दिन आ रही है और बता रही है कौन भ्रष्ट है, कौन क्या है। और आप बताइए, ये बात आप नहीं पूछेंगे तब भी मैं इसका जवाब ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि एक छोटा सा कोई क्लर्क, कोई प्यून का डिग्री गलत हो जाए तो उसको तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस राज्य का उप मुख्यमंत्री फर्जी डिग्री लेकर बैठा हुआ है, बता ही नहीं रहा है कि 10वां पास है कि 7वां पास है कि कब 10वां का परीक्षा दिया है। ये आपको लगता नहीं कि बहुत बड़ा चिंता का विषय है? हम लोग फिल्म में देखते हैं कि जो गुंडा बदमाश होते हैं वो नाम बदलते रहते हैं, मुकाम्बो, शकाल। यहां उप मुख्यमंत्री अपना नाम बदल रहे, सम्राट मौर्य तो कभी सम्राट चौधरी तो कभी राकेश। तो क्या क्या आपने कर्म कांड किए हुए हैं जीवन में कि आपको इतना नाम बदलना पड़ रहा है? और ये कैसे हो सकता है कि जिस बिहार में, जो बिहार मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में सबसे ऊपर है, वहां पर विपक्ष में जो नेता है वो 9वां फेल और जो सत्ता में बैठे हुए वो 7वां फेल। उस राज्य की दुर्गति नहीं होगी तो किसकी दुर्गति होगी? माँ बाबूजी बिहार के बच्चे लालटेन में पढ़ा रहे हैं, दिया बाती में पढ़ा रहे हैं, पटना भेज रहे हैं, कोटा भेज रहे हैं कि जाके बच्चा पढ़ो ताकि हम लोग गरीबी से निकलें। उस बिहार में उप मुख्यमंत्री का ठिकाना ही नहीं है कि वो 7वां फेल है कि 10वां फेल है कि 8वां फेल है। मर्डर एक्यूज्ड है, 6 महीना जेल में रह के आए हैं। ये कैसा लोकतंत्र हम लोग बना दिए हैं? इसको बदलने की बात है। एक यूपीएससी की महिला जो थी, ये न्यूज आपने चलाया होगा, जिसका कुछ आया कि भैया ये 4 बार से ज्यादा अटेम्प्ट ले लिए हैं, तो उसको निकाल दिया गया आईएएस की सेवा से निकाल दिया गया। अगर कोई डॉक्टर का फर्जी डिग्री आ जाए तो निकाल दिया जाता है। एक आदमी जिस पर 14 करोड़ का भविष्य टिका हुआ है, वो आदमी मर्डर एक्यूज्ड है, 3-4 बार नाम बदल रखा है। क्या उसका असली नाम है जनता को पता नहीं है, और अपने हलफनामा में बताया है कि मैं 7वां फेल हूं। मतलब अब ये बिहार को चलाएंगे। बात पढ़ाई लिखाई की नहीं है, बात फिर से जो प्रशांत जी कहते हैं कोई कितना पढ़ा लिखा हुआ है नहीं है, लेकिन आपने समाज के लिए क्या किया है? आपने क्या किया है? आपने चोरी किया है, फर्जीपना किया है, गुंडई किया है, मर्डर किया है। ये आपकी क्वालिफिकेशन है और आप इस राज्य के राजा बनना चाहते हैं। संभव नहीं है। कहा जा रहा है कि 15 दिनों के अंदर, अगले 15 दिनों के अंदर चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। नोटिफिकेशन 15 दिनों के अंदर आ जाएगा। 15 दिनों के बाद बिहार में आचार संहिता लग जाएगी जी। क्या तैयारी है जनसुराज की? पूरी तैयारी है। हम लोग बार बार प्रशांत जी भी कहते हैं कि हम लोग गेस्ट पेपर वाले विद्यार्थी नहीं हैं कि एग्जाम के 1 महीना पहले कुंजिका निकाले। और बिहार में क्या है? धर्म, जात, 5 किलो अनाज, मुर्गा भात, दारू। हम लोग हैं उस तरीके के विद्यार्थी जो शुरू पहले दिन से पढ़ते हैं, फिर रिवाइज करते हैं, टेक्स्ट बुक वाले विद्यार्थी हैं। तो हम लोग की तैयारी कोई चुनाव के एक दिन पहले वाली नहीं है। वोट बैंक नहीं है कि भैया जब एग्जाम आया तो तुरंत खोले, और वही हो रहा है। वही दोनों पार्टियां वही कर रही हैं, दोनों पार्टियां वही कर रही हैं। आज 22 सितंबर है ना, आज ही है ना 22 सितंबर। आज आपकी जनसुराज की पहली लिस्ट आने वाली थी, आज आधी रात तक आएगी कि कल आ जाएगी? आप देखिए, आज आ जाएगी, कल आ जाएगी। मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा दीपक जी नहीं है। नहीं, जनता, मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसलिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए है क्योंकि हम लोगों के खबरों के कमेंट्स में लोग, आपके जो जनसुराज के समर्थक हैं पूरे बिहार से, वो पूछ रहे हैं कि हल्ला बोल टीवी ने खबर दी थी कि 22 सितंबर को पहली सूची जारी होगी। आज 22 सितंबर है, क्या आज सूची जारी हो सकती है? मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि आज जारी हो, कल जारी हो, जो जनता जानना चाहती है कि जो सूची जारी होगी वो किस तरीके के लोग हैं। क्या वो बिहार के सबसे होनहार, काबिल, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म से हो, चाहे वो जैसा बता रहे हैं उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी हो, लेकिन क्या उन्होंने समाज के लिए कुछ किया है? क्या समाज ने उनके पुरुषार्थ को माना है? वो देखना चाह रही है बिहार की जनता कि भाई अब मर्डर एक्यूज्ड, फर्जी डिग्री वाले, 9वां फेल, 200 करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाले इन नेता से मुक्ति दिलाओ। 1200 परिवार के जो लोग हैं जिन्होंने बिहार को इस चंगुल में फंसा रखा है, अब बिहार को चाहिए कि ऐसे लोग जो बिहार की चिंता करें, बिहार के बच्चों की चिंता करें, ना कि अपना चिंता और अपने बच्चों की चिंता में लगे रहें। तो लिस्ट आएगा, आपके टीवी पर अनाउंस हुआ है तो आ जाएगा, क्या दिक्कत है?
तो सुना आपने जन स्वराज के प्रवक्ता विवेक को। इन्होंने साफगोई से, बड़ी साफगोई से हर बात का जवाब दिया, कई चुभने वाले सवालों का भी जवाब बेहद खुले मन से और साफगोई के साथ दिया। आपको क्या लगता है, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जो मुझसे पूछने से छूट गया है तो आप कमेंट में लिखें। अगली बार जब विवेक जी से बात होगी तो मैं उन सवालों को जरूर पूछूंगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।